फार्म बैठ गया, तब से हम लोग भैया करते खाते कहीं वहाँ जाएं खाए। दिहाड़ी भी कम हो, लड़का पढ़ाएंगे कि खाएंगे कि माँ बाप जी लाएंगे कि कैसे का करेंगे। बाघ आता है, सियार आते हैं, घर में ढुक जाते हैं, कैसे जीवन हम लोग बचा रहे हैं। अच्छा। मगर हम लोग को सरकार कोई चिंता नहीं है। कहाँ जाए, नहीं देना है हमको लिखित दे दिए जाए। हाँ, ये देश हम लोग बहुत दुनिया में चल जाएंगे, जहाँ ना जाए यहाँ वहाँ जाकर मजदूरी करे, लड़का बच्चा ले लेकर बाहर चलते चलते हम लोग का चोला बदल गए। बकरा कहे अधिकारी लो डीएम साहब के हम लोग मकान छेक लिया, डीएम साहब पाछे से भाग लिया। आज तक ले काम कोई खोजवा ही नहीं है कोई। 2-3 मन एक घर का हम लोग करते थे। अच्छा। लड़का बच्चा ले लेके तब जाकर हम लोग रोटी पानी चलता है। उजारेंगे पजारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब मोटरी गठे लेके कहूँ गए कि कहीं डर के मारे। यही विधायक जी हैं, जो तुम अपने से भाग रहे हो तो सरकार भगेबे करेंगे। तो विधायक जी नहीं गए तो हम भी रुक गए, ये देखा जाए जो आएगा। तो दोनों बेरा हम लोग खाना नहीं बना खाने पाता, मिलते नहीं है। काहे? एक बेरा भर पेट खाते लड़का, एक बेरा उपास करते थे। मतलब एक टाइम खाना खा कर वो भी लोन रोटी। बहुत कष्ट करे भैया, बहुत कष्ट हम लोग तो ये जंगल का जीवन इतना बुरा है। हाँ बहुत बुरा है। उनके घर की औरतें, बूढ़े बुजुर्ग जो भी थे, सारे लोग इसमें काम करते थे। अच्छा। और इनकी रोटी रोजी इससे काम चल जाता था। अब इस समय अब बंद है तो इनकी रोटी रोजी भी खत्म। कम से कम 50,000 परिवार इससे चलता था। शिक्षा है नहीं, कोई रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, तो इसलिए इन लोगों की मजबूरी थी इसमें काम करना। एरियल बोनस सब मिलता था जोड़ के साल में, खुशहाली नहीं थी। बहुत बड़ा इनकम लग रहा था कि यही हम स्वर्ग है हमारे लिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम बहराइच जिला के उसी कतरनिया घाट के जंगल में हैं। हमारे चारों तरफ आपको जंगल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हमारे ठीक पीछे जो है ये एक मैदान है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये केवल मैदान आपको पूरा दिख रहा होगा, केवल घास दिख रही होगी, तो इसे ये मत समझिएगा कि हमेशा से मैदान रहा है, बल्कि ये मैदान नहीं, लोगों के जीविका का साधन रहा है। लेकिन आज ये पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है। इसमें थोड़ा पीछे अगर जूम करके अगर आप दिखाएंगे तो पीछे देखिए केवल मवेशी आपको दिखाई देंगे। उसमें जो है गाय हैं जिन्हें शायद किसानों ने छोड़ दिया है, वो छुट्टा पशु हैं। और बाकी और भी जो इन लोगों के मवेशी हैं, यहाँ जो जंगलों में जो लोग अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, उनके मवेशी इसमें हैं। बहुत सारे लोग घास वास के लिए इसमें जाते होंगे। और रात होते ही सामने जंगल से निकल करके तमाम जो बड़े बड़े जानवर हैं वो गांव के करीब आ जाते हैं। तो इसलिए देखिए ये बैरिकेटिंग पूरी तरह से, ये जो जाली आप देख रहे हैं जो एकदम पूरी तरह से घिरा हुआ है, ये उसी लिए घिरा हुआ है। लेकिन जगह जगह पर जाली भी टूट गई है, तो लोगों के घरों तक इधर से जो जंगली जानवर है, चाहे तेंदुआ हो, शेर हो, हिरन हो, सारे जंगली जानवर, खतरनाक जानवर सब आ जाते हैं इधर को। तो ये गांव के लोग जो हैं, जो जंगलों में गुजर बसर करते हैं, जिनकी जीविका का ये साधन था, ये जो है सेंट्रल स्टेट फार्म है, जिसमें किसानों के लिए वो तमाम खेती के संसाधन थे। इसमें सोयाबीन की खेती होती थी, इसके साथ साथ राजमा की जो है खेती होती थी, और ये चावल की, गेहूं की इसमें खेती होती थी। और गांव के लोग जो इधर जंगलों में जो लोग रहते थे, जो गरीब कमज़ोर मजदूर किसान हैं, वो इसमें मजदूरी करते थे और उनका जो जीवन यापन था यहीं से चलता था। इसका जो पूरा एरिया है वो बताया जाता है कि 1800 एकड़ में है। तो ये केवल एक ही नहीं है, बल्कि इसके ठीक पीछे जो ये मोहल्ला है, इसके ठीक पीछे जो है वो 10,000 एकड़ में भी, वहाँ भी सेंट्रल स्टेट फार्म इससे बड़ा था, उसका एरिया इससे भी बड़ा था, लेकिन वो भी अब बंद पड़ा हुआ है। सोचिए तो यहाँ के लोगों का अब गुजर बसर कैसे हो रहा है। जो लोग अपने जो है जीविका का संसाधन ये समझ पा रहे थे कि नहीं यहाँ है, यहाँ 10,000 से ज़्यादा केवल चौकीदार थे जो चौकीदारी करते थे, देखरेख करते थे। उसके साथ साथ जो महिलाएं थी, पूरे मोहल्ले की महिलाएं, यहाँ से 10-10 किलोमीटर की महिलाएं यहाँ काम करने के लिए डेली आती थीं। तो आप समझ सकते हैं कि जंगलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी महिला को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल जाए तो वो कितना बड़ा काम हो जाता है। क्योंकि अगर एक महिला के हाथ में रोजगार हो तो पूरा का पूरा परिवार जो है वो खुशहाल रहता है। देख रहे हैं ये जो महिलाएं हैं, ये लोग सारे लोग इसमें काम कर चुके हैं। और इन महिलाओं के साथ एक और शख्स खड़े हैं जो पूर्व में मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार में।
बंसीधर बहू, जिनसे भी बात करेंगे। लेकिन ये महिलाओं को देखिए जो लगातार इसमें काम करती थीं, और ऐसा नहीं कि जब ये बंद कर दिया गया तो ये लोग शांत बैठी, नहीं, इसके लिए लगातार ये लोग प्रदर्शन करती रहीं। लेकिन जो सरकार थी उस वक्त बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, चूंकि ये केंद्र के अधीन है तो केंद्र में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और 2004 में सरकार जाते जाते उनके ये सारी चीज़ें जो है पूरी तरह से नेस्तानाबूद हो गए, मतलब ये सब कुछ बंद कर दिया गया। और बंद केवल ये सेंट्रल स्टेट फार्म नहीं हुआ, बल्कि इनकी किस्मतों पर भी ताला लगा दिया गया उस वक्त। तो इन्हीं लोगों से बात करेंगे, बहुत संघर्ष इन लोगों ने किया है। क्या नाम है आपका? लाची आपने काम किया इसमें? जी, तो इसमें काम आप करती थी डेली? डेली। तो इससे फायदा था आप लोगों को? फायदा तो रहे, क्या फायदा रहे? फायदा वही रहे, करते रहते, खाते रहे, मजूरी देते रहे। हाँ। अचानक के बाद ठीका जब लेबल लगे सब तो बैठ गया। अच्छा। हाँ, तो फार्म बैठ गया। तब से हम लोग भैया करते खाते, कहीं वहाँ जाए खाए, दिहाड़ी भी नहीं मिलता है। अच्छा। लड़का बच्चा 400 रुपया पाते हैं, दिहाड़ी भी कम है। लड़का पढ़ाएंगे कि खाएंगे कि माँ बाप जी लाएंगे कि कैसे का करेंगे। अच्छा। भैया हम लोग तब मजबूर हो गए, कोई बहुत बिल गए, हम लोग का ना घर है ना द्वार है ना कोई है ना हम लोग का, हम लोग का कोई नहीं है बच्चा। अच्छा। रो रो के अपना जीवन बता रही हैं पर। अच्छा। समझिए, हाँ, यहाँ पर बाघ आता है, सियार आते हैं, घर में ढुक जाता है, कैसे कैसे जीवन हम लोग बचा रहे हैं। अच्छा। मगर हम लोग को सरकार कोई चिंता नहीं है। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि जब ये चल रहा था हाँ। तो डेली आप लोगों को काम मिलता था? डेली काम 8 दिन के बाद, एक हफ्ता के बाद एक दिन छुट्टी देता है। अच्छा। हाँ, तो एक दिन छुट्टी मिल जाता है। 40 दिन का दिहाड़ी देता, हम लोग सरकारी बन जाता है। 40 दिन दिहाड़ी ना देता रहे, अच्छा। हफ्ता में हम लोग के बैठा देता रहे। अच्छा। हाँ, मतलब 40 दिन लगातार दिहाड़ी मिल गई तो आप सरकारी तो नहीं देते रहे ना। अच्छा। नहीं मिलता रहे। हाँ, तो बस मना कर देते? माना कर देते रहे। अच्छा। बैठा देते रहे। तो यहाँ ड्यूटी कब से कब करती थी आप? भैया हम लोग 1.5 रुपया दिहाड़ी रहे फार्म में। अच्छा। तब से हम करते हैं। हाई फार्म हम लोग को बचाया पड़ा है। अच्छा जी, क्या हम बचा लोग इसमें? पौधा लगाए हैं। अच्छा। हम लोग को पाले हैं, पोसे, आज लकड़ी के जाते हैं तब बघवा चोटी आता है, हथिया बैठा देते, आदमी जानता, हर गोरू लड़का बच्चा मार देते हैं, घर में आके सब मार देते। कहाँ तक ले हम लोग कुछ नहीं पाता। देखिए खर फूस नहीं काटने देते हैं, ना लकड़ी ले आने देते हैं, कैसे हम लोग जी खाएं? बताइए, कहाँ जाए? नहीं देना है हमको लिखित दे दिए जाए। हाँ, ये देश हम लोग बहुत दुनिया में चल जाएंगे। लिखित दे कुछ नहीं हम लोग का है। तो जब ये बंद हुआ तो फिर क्या आप लोगों ने क्या किया फिर? कहा कि ये मजदूरी करें खाएं। अच्छा। और क्या करें? जहाँ ना जाए, यहाँ वहाँ जाकर मजदूरी करे, लड़का बच्चा ले लेकर बाहर। अच्छा। हाँ। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे लेकर? हाँ, घर भर लेकर बच्चे जाकर तिकोनिया बेलरावा, मन यह कहूँ सरदार लोग के नहीं पाल ले, मकई काटे, गेहूँ काटे, धान काटे, लेके आए मकई काटे, हम बच्चे खाए हैं पर। हाँ। तो ये कह रहे थे कि जब ये बंद हुआ, हाँ। जब सरकार ने बंद किया, बैठ गया ये, हाँ जी। तो फिर उसके लिए आप लोगों ने मतलब ये अधिकारियों से कुछ कहा आप लोगों ने? वही कहा, बहुत हम लोग पैदल चलत यहाँ से बहराइच चलते चलते हम लोग का चोला बदल गए। बकरा कहे अधिकारी लोग, डीएम साहब के हम लोग मकान छेक लिया, डीएम साहब पाछे से भाग लिया। अच्छा। तो हम लोग छेक लिया, तो डीएम साहब आए तो कहे माता जी हाई नींबू का रस पियो, चाप। बहुत लोग हम लोग मेटी करे, धरना दिए, कुछ नहीं कहे, जितना चलते में लगता है उतने तुम लोग काम हो जाएगा। आज तक ले काम कोई खोजवाई नहीं है कोई। जे जनता हम खोजे, जनता कहाँ है? अच्छा। अच्छा, जब ये सब कुछ चल रहा था तो आप लोगों का जीवन यापन जो था, घर का खर्च और सब चल जाता था इससे? हाँ, चल जाता। अच्छा। हाँ, आप भी करती थी काम? बिल्कुल। हाँ, मैंने इनमें कहाँ है? हाँ। इनमें नहीं काम है। नहीं, पहले तो करती थी ना? हाँ, अब भैया जंगल नहीं है। 2-3 मन एक घर का हम लोग करते थे। अच्छा। लड़का बच्चा ले के 3-4 तब जाकर हम लोग रोटी पानी चलता है। तब बताइए हम लोग खाएं कि लड़का बच्चा पढ़ाए, कैसे का करें? अच्छा। पेट जियाल मुश्किल हो जाता है। बाबू, आप लोग की दुआ हम लोग के जैसे आपके पकड़े हैं वैसे सबको पकड़ो, तुम्हारे पाछे हम चलेंगे। हाँ, जहाँ चलोगे तहाँ चलेंगे। हाँ, यहाँ से पैदल बताइए, यहाँ से बहराइच निकिच है।
पैदल 100 किलोमीटर यहाँ से चलना। हाँ। हाँ चलते चलते गोरे में छल्ला पड़ गया। अच्छा, यहाँ से पैदल आप लोग वहाँ चले पैदल जाते हैं पैदल। इसको चालू कराने के लिए? हाँ इसी के पाछे, यही जमीन के पाछे हम लोग का चलता जब भैया हमको हक दीजिए। हाँ पैसा दिए, कहे लालच धरा दिए 10,000 रुपया एक आदमी को दिया जाएगा, 10 लाख। तब भैया हमके पैसा लेकर कहीं जमीन दे पहले, तब पैसा हम पकड़ेंगे। हम 10 लाख रुपये ले क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जब कहीं बेहतर कोई दे तो 10 लाख रुपये दे हमें खाता में डालो, तब हम लोग जाएंगे। हम नहीं गए, हम लोग उजारेंगे पजारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब मोटरी गठे लेके कहूँ गए कि कहीं डर के मारे। यही विधायक जी हैं जो तुम लोग अपने से भाग रहे हो तो सरकार भगेबे करेंगे। तो विधायक जी नहीं गए तो हम भी रुक गए, ये देखा जाए जो आएगा तो, है ना। अच्छा देखिए, ये जो देख रहे हैं इनकी उम्र देखिए, ये लगातार ही बता रही कि जब 1.5 रुपए दिहाड़ी थी एक दिन की, तब से ये इसी सेंट्रल स्टेट फार्म में जो ये कतरनिया घाट के जंगल में है, इसमें ये काम करती थी। सोचिए, एक जो है सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मुहैया कराए। और ये जो सरकार आई है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल यही सरकार वो है जो है जिम्मेदार है, लेकिन इससे पहले की जो सरकारों ने बंद किया, फिर उसके बाद जो सरकारें आई जो चालू नहीं कर पाई, और आज की सरकार जिसने ढिढोरा पीटा था कि ये जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश बनेगा, जंगल से लेकर के पहाड़ों तक लोगों के हाथ में रोजगार दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो रोजगार का संसाधन था, ये जो चहलवा गांव के चहलवा, ये जो ग्राम सभा है कतरनिया घाट के जो जंगल के बीच, ये जो सेंट्रल स्टेट फार्म है, ये पूरी तरह से बंद है। और इनको देखिए, ये लोग अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के नेपाल बॉर्डर तक जा करके जो है इन लोगों ने मजदूरी की, मेहनत किया। सोचिए, उसके बाद किसी तरह से इनका जीवन यापन हो रहा है। ठीक ठाक से सब कुछ चल पा रहा है कि नहीं चल पा नहीं चला है भैया, नहीं चलता है, नहीं चल पाता। देखो रेंजर वाला बन कर दिया। अच्छा। सारी गई तो हम लोग रेंजर से झगड़ा कोई के लड़ाई करके होता रहता लिए है। अच्छा। तो तोड़ता के तब फिर आदमी जाने आने लगता है। क्या कुछ कह रही थी आप? हाँ ये कह रहे मानो ये दोनों बेरा हम लोग खाना नहीं बना खाने पाता था। मिलते नहीं है, दोनों बिना खाना नहीं बना पाते? हाँ नहीं। काहे? एक बेरा भर पेट खाते लड़का, एक बेरा उपास करते थे। खेती है नहीं, उसमें कैसे कमाए खाए भैया? खेती बाड़ी है ना, एक विषवा, मतलब एक टाइम खाना खा करके बिता वो भी लोन रोटी। नून रोटी? बस वो नहीं टाइम से मिलता है। तो ये जो है ये तो बहुत बड़ी बात करें कि आज के डेट में एक टाइम खाना खा करके आप लोग बिता रहे हैं। हाँ बिता रहे हैं, फटा कपड़ा पहन हम लोग दिन काटते हैं। ये वो दूरे जा पिया देखो दही पक पर्दा। तो ये बताइए, अगर ये चलता, अगर चालू रहता तो फिर हम कर लेते हैं, हम लोग सब कुछ हुनर बढ़ता था। हुनर बढ़ता था। अच्छा। हाँ यही में गेहूँ, तो इसमें क्या क्या करती थी आप लोग? हम लोग सोहनी करते थे, राजमा, सोयाबीन, गेहूँ काटते, धान राजमा काटते थे, धान लगाते थे। जौन जौन काम करते रहता तो करते थे हम लोग। अच्छा। बाली तो बीनते तब हैं। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था? हाँ सब चलता रहा। तब भैया देखो हम लोग गेहूँ बिनवाते रहे, ये लो रेंजर वाला। नहीं तो ये जो बता रही हैं कि एक टाइम का खाना खा करके हाँ जी जी। अरे बाप रे। अरे अब बच्चे? अब बच्चे भाई वही हाल, बच्चों को से जिलाता, पेट काट के बच्चे रोटी हम लोग फार्म में लेके दिन भर काटते थे, एक आधी नून खाते, एक चटनी। आधी बच्चों को लौटार के ले आते थे, चलो बच्चों आधी आधी खा लेंगे। यही में गेहूँ बिनवाए गेलो, तब लेके गेट पर जाएंगे तो बिनवाए तो ये 3 किलो में 1 किलो देंगे, 2 किलो अपना रख लेंगे। गेहूँ जब मशीन से कट जाता है तो पाछे पाछे गेहूँ बिनते हैं हम लोग। बहुत कष्ट करे भैया, बहुत कष्ट हम लोग तो ये करे। जंगल का जीवन इतना बुरा है। हाँ हाँ बहुत बुरा है। तो अब अगर ये चालू आलू हो जाए तो फिर बहुत ठीक है। ठीक है, फिर से शुरू हो जा सकता हाँ 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 ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर शुरू हो जाए तो फिर करने लगेंगे हम लोग। अच्छा। हाँ तो अभी आप लोगों के पास कोई काम नहीं है दूर जाने के सिवा? ना नहीं चले के बुत नहीं है, हाथी से लगता नहीं है। अब नहीं चल पाते। अच्छा देखिए, ये जो महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, इन लोगों ने काम किया, और भी लोग हैं जो काम करते थे और अच्छी तरह से जानते हैं इस मामले में। आप जो है बताइए इस बारे में क्या क्या जानते हैं? जब चल रहा था सब तो सारी जनता यहाँ के आप 8-10 किलोमीटर की अड़ोस पड़ोस की बच्चियाँ, अपने अपने उनके बच्चे, उनके घर की औरतें, बूढ़े बुजुर्ग जो भी थे, सारे लोग इसमें काम करते थे। अच्छा। और इनकी रोटी रोजी इससे काम चल जाता था। अब इस समय अब बंद है तो इनकी रोटी रोजी भी खत्म। अब लड़के जहाँ कहीं जहाँ अंगलोर बंगलोर जहाँ भी जाए वहाँ कमाए, अपना रोटी रोजी चला। इधर कोई वो नहीं है फैक्ट्री? इधर कोई फैक्ट्री नहीं है। अच्छा। बस
केवल आप यहाँ से बस निकलिए तो बाहर जाइए, बंगलोर जाइए। मैं कह रहा हूँ अगर कोई व्यक्ति यहीं रह करके चाहे कि हम अपना परिवार चला लें तो कुछ है उनके जीने खाने के लिए? यहाँ कोई दूसरा संसाधन नहीं है। ये तो था कि ये फार्म था तो सरकारी, तो इसमें लोग जा करके जो है अपना मजदूरी करते थे, अपना निकाई सुहाई, आप जो है धान का चाहे जो है राजमा चाहे जो भी फसल होती थी, इसमें लोगों का जो है गुजर बसर चल जाता था इससे काम करने से। अब बंद हो गया साहब। तो कम से कम कुछ लोग यहाँ करते थे, तो मान लीजिए कुछ लोग बाहर चले जाएं, इससे काम चल सके। अब तो केवल जो बाहर जा रहे हैं वही जा रहे हैं, औरतें तो जाएंगी नहीं। औरतें कम से कम घर के नजदीक का था तो इससे रोटी रोजी में अपना हाथ बटा करके। ये भी बंद है और वो भी फार्म बंद है? हाँ, दोनों फार्म बंद है। 10,000 एकड़ में? हाँ, वो बगुलैया के नाम से था। वो सेंटर फार्म का ही अंग एक था वो भी। हाँ, दोनों उसके दोनों बंद कर दिए गए। इस समय कोई साधन नहीं है यहाँ के लोगों के लिए कि जो कुछ कर सके, चाहे कंपनी कोई नहीं है यहाँ पर। ये तो एक किसी तरह से ये बन गया था ये फार्म, तो इससे कुछ लोगों का गुजर बसर हो रहा था। और बहुत से लोग यहाँ पर बाहर से लोग आए, यहाँ घर बना करके रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत से लोगों के पास खेती नहीं है। आपके परिवार के लोग भी करते थे? हाँ, हमारे परिवार के भी लोग करते थे। तो आप पढ़े लिखे हैं, तो आप कितना पढ़े हैं आप? हम तो ग्रेजुएट की हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ रह करके अगर हम चाहें कि अपना परिवार चला लें, जीवन यापन कर लें, तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना कोई कंपनी है, ना कोई आधार है। यही आधार था हमारा सेंट्रल फार्म, जो कि जीने खाने का एक जरिया था। वो भी जरिया 2012 में बंद हो गया। तो कम से कम 50,000 परिवार इससे चलता था। आज वो आवाम सारे लोग गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली यहीं सब काम करने जाते हैं। ये एक जरिया था, 50,000 परिवार यहाँ से चल जाता था आराम से। अभी भी शुरू हो जाए तो फिर वही? अभी भी शुरू हो जाए। सरकार से गुजारिश है, चाहे केंद्र में चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या अदर दल की हो, अगर भी सरकार चाहे तो अभी भी इन लोगों का भला कर सकता है। अच्छा बताइए कि ये सामने एक बार फिर से दिखाइए, ये आखिर है क्या? ये पूरे मतलब जो है 1800 एकड़ में फैला हुआ ये एक जो है टीले, अब देखिए कहीं टीला है, कहीं जो है पूरी तरह से धसी हुई मिट्टी, अब एक बराबर भी नहीं है। जब खेती होती थी तो पूरा एक बराबर सारा कुछ इसमें बताइए एक से एक फसल होती थी और लोग इसमें काम करते थे, लेकिन आज इसमें कुछ है ही नहीं और ये इस तरह से पड़ा हुआ है वीरान जैसे, इसमें कुछ होने लायक ही नहीं है। सरकारों को क्या कहा जाए, जो सरकारें ये लगातार कहती कि नहीं हम स्थानीय स्तर पर, उनके सबसे बड़े वादे होते हैं कि हम स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराएंगे, लेकिन आज एक बना बनाया जो रोजगार था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। कम से कम इस पूरे इलाके के, इस पूरे जंगल में रहने वाले लोग यहाँ पर 50,000 के करीब लोग बताइए यहाँ से अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते थे, वो अब पूरी तरह से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। अब सरकार जनता के प्रति कितना जवाबदेह है, कितना उनके अंदर निष्ठा है इनको काम दिलाने की, इनको रोजगार दिलाने की, ये तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लाजमी है कि हम आज की सरकार से ही सवाल पूछेंगे कि वो जंगलों के लिए क्या किया, जो जंगलों में लोग रह रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया। हमारे साथ देखिए पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे, इनकी स्टोरी बहुत वायरल होती है और इन्होंने इसी सेंट्रल फार्म में चौकीदारी भी की है, पंचर भी बनाते थे। ये तो इनका सौभाग्य है कि ये विधायक और मंत्री सब बने। तो मंत्री जी एक बात हमको बताइए, ये सेंट्रल फार्म और वो दोनों जो है एक ही फार्म है? इसका ऑफिस वहीं था। अच्छा, इसका ऑफिस वहाँ था। तो अगर इसे स्टार्ट कर दिया जाए, आज तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो अगर ये स्टार्ट कर दिया जाए तो क्या क्या परिवर्तन इन इलाकों में आएगा? क्या क्या नहीं, जैसे केवल मर्द न मजदूरी जाके कर लेता है बाहर। और जो इस फार्म से ये होता था कि औरत भी करती थी, बिटिया भी करती थी। आज ये बिटिया और औरत सबका काम खत्म, केवल एक पुरुष है, वही जाके बाहर कमा के ले आवे। 10-5 परिवार है, उसका रोजी रोटी कहाँ से चल जाएगा। एक परिवार से 3 लोग 4 लोग जितने परिवार था, क्योंकि पहले नंबर 1 नंबर में तो शिक्षा है नहीं, कोई रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, तो इसलिए इन लोगों की मजबूरी थी इसमें काम करना। हम लोग की मजदूरी थी इसमें काम करना। या लोग बता रहे हैं ना कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर
यहाँ से 50 किलोमीटर से आदमी आकर इस गांव में इस फार्म में रुकते थे। अच्छा। बिहार से लोग आके इस फार्म में रुक के अपन दिहाड़ी करते थे और उनकी रोजी रोटी चलती है। नहीं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं, बिहार तक के यहाँ लोग थे। हाँ रांची। आप हमको बताइए, आपको तो अच्छी जानकारी होगी, आखिर क्या क्यों बंद कर दिया गया? क्या इससे नुकसान हो रहा था? यहाँ के लोग क्या इसको नष्ट कर रहे थे? मतलब जो है इसको बर्बाद यहाँ के लोग कर रहे थे? अभी एक महिला ने बताया है कि इसको ठेके पर दे दिया गया है। जो आज के तारीख में जो ठेके की प्रथा जो चल गई है, उस ठेके की प्रथा से ही खराब हो गया। क्योंकि वो ठेकेदार जो है मनमानी करता था, मजदूरों को पैसा नहीं देता था। अच्छा। काम कराया चला गया, फिर दूसरा ठेकेदार आया, काम कराया फिर चला गया। इसलिए ये सरकार अपना घाटा दिखाना शुरू कर दिया। जबले सरकार के अंडर में था, लेबर को खुद इसके फील्ड मैन होते थे और जेई होते थे, वो लोग खुद खड़ा होकर काम कराते थे। तब घाटा में नहीं था। लेकिन जब इसको ठेकेदारी पर दे दिया गया, बस घाटा शुरू हो गया। वो अपने जहाँ 10 चौकीदार लगना था, वो 2 चौकीदार लगा के काम कराता था। फसल जंगल का किनारा है, चूंकि नुकसान हो जाता था और घाटा हो गया। वो लेबर नहीं लगा पाता था। तो वो खुद इसे बर्बाद करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो खुद सरकार का। सरकार ठेके पे देने क्या ठेके के देने की क्या जरूरत है? अच्छा। हाँ, जैसे आजकल देखिए ना, सब प्राइवेट होता जा रहा है। ये उसी की देन है कि ये फार्म टूटा है। जबले सरकार के अंडर में थी तो इन लोगों का मस्ट्रोल बनता था, हम लोग को भत्ता मिलता था ना, बोनस मिलता था। अच्छा। हाँ, एरियल बोनस सब मिलता था जोड़ के साल में। अच्छा। अब ठेका प्रथा पर हो गया तो इससे कुछ नहीं मिलता। तो इन परिवारों में खुशहाली थी तो जब ये फार्म? खुशहाली नहीं थी, बहुत बड़ा इनको लग रहा था कि यही हम स्वर्ग है हमारे लिए। अच्छा। क्योंकि जो आदमी है तो सब आदमी सब काम करते हैं ना, बेकार नहीं थे। सब लोग काम कर रहे हैं। सबको अब एक पुरुष है, 5 लड़के हैं, बीबी है उसकी, तो अकेले मजदूरी करके कहाँ पाल पाएगा? अब ही बा कि अब 5 परिवार है तो 5 इसमें काम करते थे। अब 3 महीना ही लगातार ड्यूटी देते थे। अच्छा। 90 दिन पूरा ना होके इसलिए 2-1 दिन रहता था, पहले ही बैठा देता था। अब फिर 1 महीना बैठने के बाद फिर 3 महीना आप ड्यूटी करो। 3 महीने तो कुछ कम। हाँ, यानी 90 दिन पूरा ना होने पाओ ना तो वर्क चार्ज में हो जाएगा। तो एक चीज बताइए कि जब से ये बंद हुआ है, आखिरी सवाल हम आपसे यही करेंगे, जब से ये बंद हुआ है तो पूरे इस क्षेत्र में कितना नुकसान झेलना पड़ा है? पूरे कितना नुकसान नहीं है, बलहा विधानसभा पूरे इससे ज्यादा प्रभावित है। अच्छा। हम बताए ना कि बिहार तक यहाँ से जो लोग मजदूर नहीं आट पाते थे तो बिहार से रांची से भी मजदूर बुलाया जाता था। अच्छा। हाँ, उनकी झोपड़ी बना दी थी, गांव बसा दिया जाता था। इसी फार्म में एक गांव बसा होता था। अच्छा, इसमें पूरा लगाते थे तो गांव? हाँ, झोपड़ी डालते थे, 10, 20, 50 लेबर वहाँ रुकते थे और 3 महीना काम करते थे। 90 दिन पूर्ण न हो उसके पास 1 महीना वो बैठा देता था, तो फिर गांव घुमाते थे, फिर 1 महीने के बाद आए, फिर वही में काम करने लगे। ये कई झोपड़ी, कई गांव था वहाँ, लेकिन टेम्परेरी गांव था, खाली झोपड़पट्टी थी। आए और काम किए, अपन चले गए। फिर दूसरा आया, उसी घर में दूसरा भी रहने लगा। हाँ। अच्छा, देखिए ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इस मैदान का, ये सेंट्रल फार्म का, ये केवल एक मैदान नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों के बर्बादी का एक, समझिए कि ये मंजर आप देख सकते हैं इधर जो इन जालियों में घिरा हुआ है। ये लोगों को बर्बाद करने के लिए यहाँ जंगलों में जो लोग आबाद हो रहे थे, बताया जा रहा, बताइए, ये खुद लोग बता रहे हैं कि ये स्थिति थी कि केवल यहीं के लोगों को नहीं बल्कि जो बाहर के लोग थे, रांची से, बिहार से, झारखंड से लोग यहाँ करके काम करते थे और इतना ज़्यादा व्यवसाय था यहाँ कि बाहर के लोगों के, यहाँ के मजदूर कम पड़ जाते थे तो बाहर के मजदूरों को बुला करके काम दिया जाता था यहाँ पर। इतना ज़्यादा रोजगार होने के बावजूद भी इसे बंद कर दिया गया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसे तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। ये जो लोग हैं ना, वो जंगलों में जीवन जी रहे हैं, ये एकदम गरीबी के आखिरी पायदान पर है। सोचिए, ये इतना जो है, इतना बुरा स्थिति इनकी है कि ये आज भी 1 जून की रोटी के लिए, सोचिए कि दिहाड़ी मजदूर हैं,
जाके काम कर रहे हैं, फिर भी एक टाइम का भोजन इनके परिवार के लोग कर पा रहे हैं। वो भी अच्छा भोजन नहीं है। आपको लगता होगा कि 56 भोग खा रहे होंगे अगर एक टाइम कर रहे हैं, नहीं, ये नून रोटी खा रहे हैं। सोचिए, मतलब एक नमक रोटी कहा जाता है जो एकदम कम बजट में जो हो जाए, जैसे पेट भरने के लिए, कि उसकी भूख नहीं मिट पाती है लेकिन पेट में कुछ चला जाए, वो काम इन लोगों का हो रहा है। सोचिए, और इतना बड़ा सेंट्रल फार्म बंद होने के बाद मैं कह सकता हूं कि सरकार ने यहाँ के लोगों को आबाद नहीं किया बल्कि पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और उसी बर्बादी में ये पूरा का पूरा गांव, ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो जी रहा है। 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें रोजगार करते थे, काम करते थे, जिनकी रोजी रोटी ठीक से चल पा रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से समझिए बर्बादी के कगार पर है। जो सरकार है आज की, उसे इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। अगर वो सचमुच में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ आए हैं तो इस सेंट्रल फार्म को देखना चाहिए, और देखकर कैसा न करें कि वो अडानी को बेच जाए। चूंकि अडानी को जंगल दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी भूमि दी जा रही है, तो अडानी की अगर इस पर नज़र पड़ गई, हो सकता है इसी वीडियो से, तो अडानी को ही दे दिया जाए। लेकिन ये जो है, अगर यहाँ के लोगों के लिए रोजगार अगर यहाँ से फिर पैदा किया जाए तो इन लोगों के जो चेहरे पर सिकन है, पूरी तरह से जो बदहाली दिखाई दे रही है, इन चेहरों पर खुशी लाई जा सकती है। तो हम खबर कर रहे थे, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जंगलों में जो लोग कभी अपनी आबादी का जश्न मना रहे थे कि हम आबाद हो जाएंगे, यही हमारे लिए पूरी दुनिया है, उसी दुनिया को आज की सरकारों ने, पिछली सरकारों ने पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। ये भी बताइएगा कि ऐसे जो रोजगार के संसाधन हैं वो लोगों के लिए फिर से स्टार्ट किए जाने चाहिए कि नहीं किए जाने चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।